दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे छात्र ना पागल हो चुके हैं कुल मिलाकर। एबीवीपी के आर्यन मान ने वहाँ जीत हासिल की है, लेकिन इसके पीछे का आपको मैं बताऊं, उस लड़के ने इतना पैसा बहाया है ना कि जिससे ज़्यादा नहीं कह रहा, 2 विधायक आराम से बन जाते हैं, इतना पैसा बहाना। एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो बता रही है कि फ्री तो कैंटीन है, समझ रहे हो, फ्री मूवी टिकट्स है, आने जाने की कैब्स बुक हो रही है फ्री में, कहीं भी जाओ। वो कह रही है कि भले ही कोई जीते लेकिन मज़ा आ रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। किसके द्वारा? आर्यन मान के द्वारा। जैसे हमारे गांव में नहीं होता सरपंच के चुनाव में या पार्षद के चुनाव में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि वो लोग दारू फ्री करते हैं, खाना फ्री करते हैं, वैसे ही, समझ रहे हो। तो अब मैं कहूँगा भाई, जिस प्रकार गांव में लोग दारू और उनका फ्री में खाना खाकर उनको वोट देते हैं ना, इसी प्रकार आपने आर्यन मान के साथ किया है, ठीक है। और आर्यन मान भाई साहब, ठीक है, आपको जीत की बधाई, लेकिन आप, अगर मैं 1950 के छात्र संघ चुनाव आयोग पर जाऊं ना, तो उसमें भाई साहब ये था मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय सॉरी छात्रों के लिए, कि मध्यम वर्ग के छात्र है वो सत्ता में आ सके, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। लेकिन यहाँ इस बार बिल्कुल अपोजिट हुआ है, जो ना तो छात्रों के पक्ष में जाएगा सही तरीके से और ना ही शिक्षकों के पक्ष में जाएगा सही तरीके से। और कमाल की बात देखी आपने, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी, संजय दत्त, एक शायद रवि किशन और मासूम शर्मा, तो भाई साहब प्रचार प्रसार में ही आ गए थे। अब मासूम शर्मा की रील वायरल हो रही है ना, कि वो हमारा पुराना रिश्ता है उनसे। भाई साहब ऐसा कोई पुराना रिश्ता नहीं है, सबको पैसे चाहिए, समझ रहे हो। और संजय दत्त ने वो एक रील डालने की, ज़्यादा तो नहीं कह रहा, कम से कम 2 करोड़ रुपये लिए होंगे आर्यन मान से। मैं बता दूं, आर्यन मान एक बड़े शराब कारोबारी का बेटा है। मध्यम वर्गीय बच्चे वायदे कर सकते हैं, और मैं लिख के दे सकता हूँ डीयू यूनिवर्सिटी के छात्रों से कि वो उन वादों पर क्या पता खरे भी उतरे, लेकिन आर्यन मान, समझ रहे हो, इसका मुझे नहीं लगता। बाकी आप खुद समझदार हो, आपने सोच समझ कर फैसला लिया होगा, समझ रहे हो। ये मेरी भसड़ है, मैंने रख ली मेरे पास।